क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, कह रहीम हरि का घट्यो जो भृगु ने मारी लात। नमस्ते, ये लकी कॉन यूट्यूब चैनल है और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम खुश रहिए का एपिसोड 7। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्षमा के ऊपर। क्षमा एक ऐसा गुण है जो आपको स्वतः ही महान बना देता है। यदि आप क्षमाशील हैं, यदि आप क्षमावान हैं, तो आप उस गुण के जो रस होता है उसे एंजॉय कर ही रहे होंगे। कई बार हमारे सामने सवाल आता है कि क्या क्षमा करना अपने आप में ठीक बात है या नहीं है। इसका कारण, इसका जवाब हम खुद होते हैं। आप सोच के देखिए कि इस समाज में, इस दुनिया में क्षमा करने और क्षमा मांगने दोनों वाले ही हम कई बार गलती हो जाने पर क्षमा मांगते भी हैं, कई बार किसी दूसरे से गलती हो जाने पर क्षमा करते भी हैं। लेकिन एक टैबू जो बन गया है हमारे समाज में कि जो क्षमा मांगता है, जो सॉरी बोल देता है, वो अक्सर कमजोर होता है। दूसरा टैबू ये है कि क्षमा इसलिए बोल दिया जाता है क्योंकि आप उसका बदला नहीं ले सकते। लेकिन इन दोनों भ्रांतियों को यदि हम सब आपस में मिलकर खत्म कर लें कि ये कमजोरी का प्रदर्शन नहीं है, सॉरी बोल देना या किसी को क्षमा कर देना, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो मूर्खता, जो धूर्तता की है उसका बदला वो नहीं ले सकता, बल्कि इसका मतलब ये है कि उसमें इतना ज्यादा सहनशीलता है, इतनी ज्यादा क्षमाशीलता है जो उसे महान बनाती है और आपकी धूर्तता के लिए उसे क्षमा करने की शक्ति देती है। तो अपने आप में इस महान गुण को हम आज से ही ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। कोशिश करेंगे कि हम भी कई छोटी गलतियां, कुछ बड़ी गलतियां जो लोगों से भूलवश, अनजाने में या प्लान बनाकर भी यदि कोई अपराध हो जाता है तो हमें क्षमा करना है। लेकिन हम जिस समाज में जी रहे हैं वहाँ आप सब ने 2 कहानियां सुनी हुई होंगी। जिन ईश्वर की हम निरंतर आराधना करते हैं, हर बात हम लगभग उन्हीं से सीखते हैं। चाहे आप किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति या संप्रदाय के हों, अक्सर जो रिवाज, रीतियां या जो प्रथाएं होती हैं आप अपने धर्म या अपने घर के बड़ों से ही सीखते हैं। 2 कहानियां आपने सुनी हैं अपने ईश्वर की। उनमें से पहली कहानी है भगवान श्री राम, जो अपने आप में मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। उन्होंने एक सबसे बड़ा गुण बताया है जिसमें उन्होंने क्षमा नहीं किया। भगवान श्री राम की पत्नी लंकापति रावण चुरा के ले जाता है। भगवान श्री राम वहां जाते हैं, उसका वध करते हैं और अपनी पत्नी वापस ले आते हैं। दूसरी कहानी आप लोगों ने सुनी होगी श्री कृष्ण और शिशुपाल की। शिशुपाल की गलतियां 101 संख्या पार करते ही भगवान श्री कृष्ण उसका वध कर देते हैं। तो क्या हमें भी ऐसा करना चाहिए? क्या हम अपने विधाता, अपने ईश्वर की राह पर चलें और जो हमारे साथ गलत करे क्या हम भी उसका वध करना शुरू कर दें? तो मेरा ऐसा मानना है, ऐसा मैं सोचता हूँ कि भगवान ने ऐसा क्यों किया होगा। हो सकता है आपका मानना कुछ और हो, पर ये यही होगा, ऐसा ही सोचा होगा उसने कि हम, यदि हमारे लिए कोई अपराध करता है, किसी दूसरे से गलती हो जाती है हमारे लिए, तो हमारे पास तो ऑप्शन है। हम कह सकते हैं अपनी उंगली ऊपर उठा के कि ऊपर वाले तू देख लेना। यदि आपसे भी कोई गलती हो जाती है, आपके लिए कोई गलत करता है, तो आपके पास भी ऑप्शन है। आप कह सकते हैं कि ऊपर वाले तू देख लेना। लेकिन भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के पास ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। उनके पास यदि ऑप्शन होता कि वो कह पाते कि ऊपर वाले तू देख लेना, तो मुझे भरोसा है कि वो भी क्षमा कर देते। लेकिन उनके ऊपर कोई न्यायालय है ही नहीं, इसीलिए उन्हें ऐसा कदम उठाना पड़ा। एक रास्ता और है, यदि आप उतने ही सामर्थ्यवान हों जितने आपके विधाता थे, तो आप भी कल से वध करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन यदि आप स्वयं को एक इंसान, सामान्य इंसान समझते हो, तो हमें क्षमा का गुण जरूर डेवलप करना चाहिए। ऐसे ही नए अनोखे गुण
हम रोज मिलकर सीखते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए गुण के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।